हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक है और सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 21 तारीख को 21 मई को आप 12th वालों का रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो अब जैसे रिज़ल्ट आया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आई है। किसी का ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ, कोई बच्चा फेल हो गया है, मतलब पूरा परसेंटेज से ही कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कभी 2 3 ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। ओके, तो ऐसे में ना एक क्वेश्चन है, मेरे को बहुत सारे आए हैं। तो क्या क्वेश्चन आए कि जो 2023 के बच्चे, 2023 के बैच के, एक मिनट, हाँ, इससे पहले ना मेरे को ना आप सबसे एक शिकायत करनी है। वीडियो को सब देखते हैं मगर चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप लोग? मुझे भी सपोर्ट चाहिए आप लोग का। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ओके, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये प्लीज़ मेरा भी एक काम कर, जैसे मैं आपका कर रही हूँ ना वीडियो बनाकर, उसी तरह। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स का, वीडियो पर वापस आते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 2023 के बैच के बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि उन्होंने 2023 फैब में 12th का बोर्ड दिया था, इवन किसी ने दिया था। तो उनमें कुछ बच्चों का ना क्या हुआ, ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने फिर से क्या दिया, 2023 जुलाई में दिया। किसी का हो गया, किसी का इसमें भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, 2024 में, यानी कि इस साल ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर होने के लिए, तो फेल हो गया किसी सब्जेक्ट में, तो उसे ख़त्म करने के लिए दिया था एग्ज़ाम। तो जिनका हो गया ठीक, तो उनमें जो कुछ बच्चे हैं उनका क्या हुआ, रिज़ल्ट आया और अगेन शायद वो फेल हो गए। ठीक है, तो अब वो सोच रहे कि अब वो 2025 के लिए एलिजिबल है क्या। तो क्या होगा, वो एलिजिबल है कि नहीं है, वो आपको मुझे बताना है कि आप लोग एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी कैसे होगी, तो देखो क्या है, जो आप 2025 के साथ ही आप बैठोगे ना देने के लिए 12th बोर्ड, तो क्या होगा आपको, जैसे कि आप जिस भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी, अगर आपके अपने कॉलेज में सबसे पहले पूछिए कि आपको ना 2025 में 12th बोर्ड में बैठना है तो क्या करना होगा, तो वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, अगर आपका कॉलेज आपको नहीं लेता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप दूसरे कॉलेज में जाइए, आप अपना रिज़ल्ट 11th का रिज़ल्ट लेके, ठीक है, बोला मुझे 12th में एडमिशन लेना है, 12th में एडमिशन लीजिए, फिर आप पूरा पढ़ कर फिर बोर्ड दीजिए। ठीक है, तो ये और आपका क्या होगा, बेसिक पूरा क्लियर का क्लियर भी हो जाएगा, और आपका जो भी डाउट वगैरह जो भी रहेगा सबका अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, और आप 12th अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे इवन। ठीक है, तो अगर आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप नीट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं या JEE के लिए, तो इन सब का, तो जैसे आप सबको पता है JEE के लिए 75% चाहिए अगर आप ओपन कास्ट से बिलोंग करते हो तो, और नीट वाले हैं तो 150 चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, देन आप एलिजिबल होते हो। तो जो भी स्टूडेंट है ना 2025 में देने वाले हैं नीट, या उनका 12th बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि अगर, वैसे तो रिपीटर या आपको इम्प्रूवमेंट अब देने नहीं मिलेगा क्योंकि आप रेगुलर बैच नहीं हुए, अब 2023 की बैच हुए है ना, तो इस साल ख़त्म हो गया उनका देखिए, तो 2025 में मे बी ही शायद ही आपको बोलेंगे बैठ सकते हैं, वैसे तो नहीं बोलेंगे। तो आप क्या करो, 11th से यानी कि आप 12th में वापस एडमिशन लो, वापस सब कुछ करो, एंड देन अच्छे से एग्ज़ाम दो, और 2025 में एग्ज़ाम क्रैक करो 12th का। नीट के लिए हो तो अच्छे से पढ़ो PCB को, ठीक है, और अगर JEE हो तो अच्छे से तीनों को करो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को, ताकि आपका दोनों ही क्रैक हो, है ना, 12th भी और जो JEE वो भी, और जो बायोलॉजी वाले नीट वाले उनका 12th भी और नीट भी। तो इस तरह से आप कर सकते हो, यानी कि क्या करना है आपको, 12th में वापस एडमिशन लेना है। अब कुछ बच्चों के सवाल ये आते हैं कि अगर हम लेंगे एडमिशन तो आप वापस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम आपको वापस पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप साइंस वाले ही हो ना, तो साइंस वाले हो तो आपको सारे प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी कि आप रेगुलर हो गए, न्यू स्टूडेंट फ्रेशर हो गए उनके अकॉर्डिंग, तो आपको सारा चीज़ ही करना होगा, भले ही आपने पढ़ा है वो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा करो, और अगर आप इसमें दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या खुद के ही इसमें ले रहे हो, तो मैं प्रेफर करूँगी जो साइंस के स्टूडेंट है ना उनको बोलूँगी। ओके, क्या देखो, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, IT, हिंदी, मराठी, ज्योग्राफी, ये टोटल सब्जेक्ट रहते हैं, एम आई राइट। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये आपका कंपलसरी रहता है, यानी कि ये चेंज नहीं हो सकता, आप इसे ड्रॉप नहीं कर सकते, वरना अगर ड्रॉप करने का तो सबसे पहले बच्चे फिज़िक्स को करते,
तो फिज़िक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश ये आपका क्या हो गया, पूरा कॉमन सब्जेक्ट है, सबको लेना रहता है। उसके बाद आपको क्या आता है, फिज़िक्स, मैथ्स और ज्योग्राफी तीनों में से किसी दो को लेना रहता है, राइट। तो क्या करना आप, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप बायोलॉजी लो एंड देन बायोलॉजी के साथ ज्योग्राफी लो, क्योंकि ज्योग्राफी आपका मार्क्स ना इंक्रीज़ कर देता है, बहुत इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो परसेंटेज का भी प्रॉब्लम सॉल्व, एंड बायोलॉजी में अच्छे से मेहनत कर लेना, ठीक है। ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। अब बोलते मैम फिजिक्स में नहीं होता, बेटा ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा कम आया, केमिस्ट्री में तो आप कर ही लोगे ना, बायोलॉजी में तो निकाल लोगे, बायोलॉजी तो फेवरेट ही है आपका। अगर नीट वाले हो तो बायोलॉजी ऑलमोस्ट बच्चों का फेवरेट रहता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन आप बोलोगे कि हिंदी मराठी और आईटी में क्या ले, तो मैं प्रेफर करूँगी आईटी लो। हिंदी मराठी ठीक है, बट आईटी भी आपका मार्क्स ना इंक्रीज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि ना देखो इसमें क्या होता है, 80+20 का इसमें ये रहता है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स जो रहता है वो होता है आपका थ्योरी पे, ठीक है, कोडिंग पे। तो 20 मार्क्स वाला क्या रहता है, ये बहुत अच्छा है। इसमें ना देखो आपको कोई भी 2 कोडिंग करने रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली जैसा इसका प्रोसेस है। तो क्या करते हैं कि दो दो कोडिंग 5-5 मार्क्स के हो गए। 5 मार्क्स आपको जो आपकी पेपर रहती है ना उस पर लिखनी रहती है आपको पेन से, वो लिख के एग्जामिनर को देना पड़ता है। फिर एग्जामिनर ना उसका जेरोक्स से प्रिंट आउट निकालते हैं, समझा। तो आपको 20 में से जितना 10-15 दे ही देते हैं वो, अगर कोडिंग रॉन्ग हुआ तो समझो 10 कटा, लेकिन फिर भी वो दे देते हैं ऐसा। 80 मार्क्स में तो आप 60 ऑलमोस्ट ले ही आ जाते हैं, यानी कि टोटल आप 80 मार्क्स ऐसे लेके आए। तो आईटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं आपको बोलूँगी, प्रेफर करूँगी कि लो। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे 12th में कौन कौन सब्जेक्ट लेने हैं, पहले तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड आईटी, ठीक है। ये हो गया किसका, हमारे नीट वाले स्टूडेंट का। एंड देन आता है हमारे JEE वाले जो स्टूडेंट है उनकी बात करते हैं। तो उनका ना क्या है, उनको क्या क्या लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि फिज़िक्स केमिस्ट्री कंपलसरी रहता है और इंग्लिश तो रहता है, ये हटा नहीं सकते हम, ठीक है। तो मैं उनको बोलूँगी बायोलॉजी से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो इसे कट हटाओ, ठीक है। अपनी मर्जी के लिए देखो, फोकस जो एम है ना उस पर फोकस रखने का, इधर उधर नहीं, हाँ ये भी ले लिया, मज़ा आता पढ़ने में तो ले लिया, ऐसा नहीं, जो एम है आपका उसमें जाओ। तो आपका मैथमेटिक्स आपको लेना ही पड़ेगा। एंड देन तब भी मैं यही बोलूँगी ज्योग्राफी और आईटी लो साथ में, हिंदी मराठी उतना ये नहीं करो, ठीक है। हिंदी मराठी में बाद में एंड में आपको टफ पड़ जाता है क्योंकि ग्रामर के अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। आईटी ठीक है, आईटी में कैसा रहता है, 1 मार्क्स MCQ, 2 मार्क्स MCQ, 3 मार्क्स MCQ, फिर आपको आ जाएगा ये आपका नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर मैच द फॉलोइंग, लास्ट में 2-3 कोडिंग रह जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर रहते हैं। एक क्वेश्चन आंसर 2-3 मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहते हैं ऑप्शनल के साथ। तो आईटी इजी हो जाता है, इसलिए बोलती है। यानी कि जो JEE वाले स्टूडेंट है 12th अगर देना चाहते हैं 2025 में, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड आईटी। अब आप बोलोगे हिंदी मराठी क्यों नहीं, तो मैं बोलूँगी हिंदी मराठी इसलिए नहीं, क्योंकि देखो हिंदी मराठी आप पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, कि हिंदी की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, लिखने में और बोलने में बहुत फ़र्क होता है। इवन मराठी भी, दोनों सेम ही है, बट थोड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों को ही आपको टाइम देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलूँगी कि ये दोनों रहने देते हैं, है ना, क्योंकि हमें उस लाइन में वैसे भी नहीं जाना है, तो कहाँ उसके पीछे उतना भागना। जिस चीज़ में फोकस करना है उसके लिए लेके जाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल है। तो जो भी स्टूडेंट है 2025 के लिए देना चाहते हैं 12th बोर्ड, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और जो सब्जेक्ट बोला वो सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यही है कि आप दूसरे कॉलेज से ले लीजिए, आपको अगर आपका कॉलेज नहीं दे रहा है तो, लेकिन फर्स्टली आप अपने कॉलेज में पूछिएगा कि मुझे चाहिए, तो वो एडमिशन ले लेंगे वापस। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे ऐसे वापस देना है रिपीटर या इम्प्रूवमेंट, तो मे बी ही देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हुए, राइट। आप तो ख़त्म हो गया आपका रेगुलर सेशन, 2023 के बैच हैं आप, इसलिए। सो कोई बात नहीं, कोई होता है कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता बच्चों का, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी साल है, ख़त्म करना है अच्छे से पढ़कर, ठीक है। देखो थोड़ा देर से आना है, दुरुस्त आना है ना। जिसका जो है उसको एम को क्लियर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, बाय एंड टेक केयर। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे एक शिकायत जो मैंने किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। एंड क्या करना है, एक कमेंट कर देना, जो भी डाउट है आपको कर लेना है। ओके, बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।